मॉन्स्टर हंट 2। दोस्तों, इस मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इसके पिछले पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बुआ अपने इंसानी पेरेंट्स से दूर हो चुका है और अब अपने मॉन्स्टर साथियों के साथ रहता है। इस दौरान वो लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मॉन्स्टर किंग के मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देते हैं। हालांकि सारे कबीले के मॉन्स्टर मिलकर बुआ को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से एक मॉन्स्टर बुआ को पकड़ लेता है, जो कि मॉन्स्टर किंग का सेनापति होता है। इससे वो सारे कबीले वाले मॉन्स्टर उसकी पूंछ पकड़कर लटक जाते हैं और उस पर अटैक करके बुआ को बचा लेते हैं, लेकिन बुआ नदी में गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर किंग अपने सेनापति को किसी भी हालत में बुआ को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि उस छोटे से बुआ में ऐसा क्या है जो इंसानों और मॉन्स्टर दोनों की दुनिया को बदल सकता है। फिर हम सॉन्ग और ह्यू को देखते हैं, जो एक वैद्य के पास पहुँचते हैं, क्योंकि ह्यू को कभी कभी अजीब सी झलक नजर आती है। तभी उन्हें वहाँ पर एक मॉन्स्टर की होने का एहसास होता है, इसीलिए वो उस पर अटैक कर देती है और उसके माथे पर मंत्र चिपकाकर उसे शांत कर देती है। लेकिन वहाँ पर उसके साथ ही मॉन्स्टर भी आ जाते हैं, जो हुओ से बुआ के बारे में पूछते हैं और ना बताने पर उस पर अटैक कर देते हैं। हालांकि हुओ और सॉन्ग उनका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक और मॉन्स्टर हंटर आ जाता है, जो उन सभी मॉन्स्टर को एक बार में ही पकड़कर बंदी बना लेता है। ये देखकर सॉन्ग और हुओ दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। फिर वो बताता है कि मेरा नाम यून है और मैं मॉन्स्टर हंट ब्यूरो से हूँ। और क्योंकि सॉन्ग अपने डैड को ढूंढ रहा है और उसके डैड भी एक मॉन्स्टर हंट ब्यूरो के मेंबर थे, इसीलिए सॉन्ग भी हंट ब्यूरो जाने का फैसला करता है। फिर हम बुआ को देखते हैं, जो जंगल में पहुंचता है तो कुछ बच्चे उसे देख लेते हैं और पकड़ने के लिए उसके पीछा करने लगते हैं, जिससे वो भागता हुआ टाउन में आ जाता है। वहाँ पर उसे बैन बचा लेता है, क्योंकि उसके पास ऐसी पावर थी कि वो लोगों के सामने होते हुए भी उन्हें दिखाई नहीं देता। फिर हम तू को देखते हैं, जो एक कैसीनो में जुआ खेल रहा होता है। इस दौरान वो लगातार जीत रहा था। तभी वहाँ एक लेडी आती है, जो उसे अपने साथ खेलने के लिए चैलेंज करती है। इस पर तू इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि जब वो पासे फेंकता है तो वही पासे आते हैं जो वो कहता है, क्योंकि उसने अपने पासे की बोतल के अंदर एक छोटा सा मॉन्स्टर छुपा रखा था। फिर जब उस लड़की के पास फेंकने की बारी आती है तो वो उस बोतल को इस तरह से हिलाती है कि उसके अंदर मौजूद मॉन्स्टर को चक्कर आने लगते हैं और वो बोतल से बाहर निकल आता है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि तू सभी लोगों के साथ बेईमानी कर रहा था, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगता है। इस दौरान हमें पता चलता है कि बैन किसी और का नहीं बल्कि तू का ही साथी है, जो उसे बचाकर वहाँ से निकाल लेता है। फिर जब रात में वो लोग एक जंगल में रुकते हैं तो छोटा मॉन्स्टर तू से अपना हिस्सा मांगता है, लेकिन तू उसे कोई भी हिस्सा नहीं देता और उसके सर पर मंत्र चिपकाकर उसे लात मारकर जंगल में फेंक देता है। तभी वो बुआ को भी देख लेता है। हालांकि बैन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही तू बुआ को भी लात मारकर दूर फेंक देता है। तभी अचानक कोई उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर हम सॉन्ग और हुओ को देखते हैं, जो मॉन्स्टर हंट ब्यूरो पहुंचते हैं और वर्कशॉप मास्टर से मिलते हैं, क्योंकि हुओ को अपने हथियार ठीक कराने थे। पहले तो वर्कशॉप मास्टर इस चीज के लिए मना करता है, लेकिन जब हुओ उससे कहती है तो वो उसके हथियार को ठीक करने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले सीन में हम तू को देखते हैं, जिसे झू ने बंदी बना लिया था, क्योंकि उसने झू से बहुत ही ज्यादा उधार लिया था। हालांकि पहले वो तू को बहुत पसंद करती थी और शादी तक करना चाहती थी, लेकिन तू इस चीज के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए झू उसे टॉर्चर करने के लिए वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को बुलाती है। इस दौरान तू एक ऐसी लड़की को चुनता है जिसके पास सिर्फ एक पंख होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन वो लड़की उस छोटे से पंख से उसको गुदगुदी करने लगती है, इससे उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि झू बुआ को ढूंढ रही है और उसे तू बताता है कि इस मॉन्स्टर को मैं जानता हूँ और मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। इसके बाद हम सॉन्ग को देखते हैं, जो मॉन्स्टर हंट ब्यूरो में अपने पिता की तख्ती देखकर काफी खुश होता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं, जो उन पर वहाँ आने की वजह से काफी गुस्सा थे। अब सॉन्ग उन्हें बताता है कि ये मेरे पिता की तख्ती है। उसी समय वहाँ पर यून पहुँच जाता है, जो सॉन्ग को पहचान लेता है कि वो डैटियन का ही बेटा है, क्योंकि वो उनका जूनियर था। इस दौरान हमें पता चलता है कि सॉन्ग के पिता एक मिशन में गए थे और वहीं पर लापता हो गए, इसीलिए किसी को भी नहीं पता कि वो जिंदा हैं या मर गए हैं।
फिर जब यून को पता चलता है कि सॉन्ग अपने डैड को ढूंढ रहा है तो वो उसे उसके डैड की डायरी देता है, जिससे उसे अपने डैड को ढूंढने में आसानी हो। डायरी देने के लिए वो उनका शुक्रगुजार होता है। इस दौरान यून बताता है कि एक छोटा सा मॉन्स्टर है जो ये सारे हालात ठीक कर सकता है और उसका नाम बूबा है, लेकिन वो कहाँ है और हम उसे कैसे ढूंढे ये हम नहीं जानते। इसके बाद यून दोनों को एक ऐसा रेत का टीला दिखाता है जो मॉन्स्टर के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वो टीला उन्हें दिखाता है कि वो मॉन्स्टर किससे प्यार करता है और किससे मिलना चाहता है और वो कहाँ पर है। तभी वहाँ पर यून के साथी एक मॉन्स्टर को लाते हैं और उस टीले पर बिठाते हैं, क्योंकि वो लोग उसके बेटे को ढूंढना चाहते थे। उसकी हेल्प से उन्हें उस जगह का पता चल जाता है जहाँ पर उस मॉन्स्टर का बच्चा था। ये देखकर वो और सॉन्ग काफी हैरान होते हैं और यून के साथ उस मॉन्स्टर के बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि सॉन्ग को वो मॉन्स्टर मिल जाता है और उससे पूछता है कि मैंने एक इंसान की जान बचाई है, फिर भी तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो। तभी इससे पहले कि सॉन्ग उसे कुछ जवाब दे पाता, वहाँ पर यून के साथी उस मॉन्स्टर के बच्चे पर अटैक कर देते हैं। इससे सॉन्ग अकेले ही उनका सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी यून वहाँ पर आ जाता है। इसे सॉन्ग समझाता है कि इस मॉन्स्टर ने किसी की जान बचाई है, इसीलिए हमें इसे मारना नहीं चाहिए। इसके बाद वो लोग उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। इस दौरान वो उसे देखकर बुआ को बहुत ही ज्यादा याद कर रही थी। इधर हम तू को देखते हैं जो बैन बैन के साथ बुआ को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो उसे जू को बेचना चाहता था। तभी बुआ उन दोनों को मिल जाता है। फिर जब वो तीनों भुट्टे खा रहे होते हैं तो बुआ तू के ऊपर थूक देता है। इसके बाद तू बुआ और बैन बैन को बाहर ही छोड़कर जू के पास बात करने के लिए जाता है। इस दौरान बैन बैन प्लान बनाता है कि वो बुआ को हंसाएगा और डराएगा, जिससे बुआ चिल्लाएगा और इस वजह से तू वही चीज देखेगा जो बुआ उस टाइम पर देखेगा। फिर जब तू जू के पास पहुंचता है तो बैन बैन ऐसा ही करता है। इससे तू जू की बेइज्जती कर देता है। इस दौरान उसे कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो वापस से बैन बैन के पास पहुंचता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि बूबा जब चिल्लाता है तो तू वही चीज देखता है जो बूबा देखता है। इसीलिए वो उसे जू को देने से इनकार कर देता है और जू को अपनी बातों में फंसाकर 100 अशर्फियाँ मांगता है और वो उसे मना नहीं कर पाती और अशर्फियाँ दे देती है। फिर वो अशर्फियाँ लेकर जुआ खेलने के लिए पहुंचता है, लेकिन इस बार फिर से वो पकड़ा जाता है। इसीलिए वो बैन बैन और बुआ के साथ बचने के लिए भागने लगता है। फिर इस दौरान तू एक सर्कस में पहुंच जाता है और अपना हुलिया बदल लेता है। इससे सर्कस वाले उसे अपनी टीम का मेंबर समझकर उसके ऊपर पत्थर तोड़ते हैं और एक बॉक्स में बंद करके बॉक्स के बीच में से काट देते हैं। ये देखकर बुआ बहुत ही ज्यादा डर जाता है और रोने लगता है, लेकिन जब वो तू को जिंदा देखता है तो बहुत खुश होता है। ये देखकर तू भी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके लिए आंसू बहाए थे। फिर जब बुआ बाहर निकलता है तो बच्चे फिर से उसका पीछा करने लगते हैं। तभी तू का पीछा करने वाले लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिससे बैन बैन और तू बुआ को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम हुआ को देखते हैं जो बुआ को ढूंढने के लिए निकल रही होती है, क्योंकि उसने भी बुआ की झलक देखी होती है। हालांकि पहले तो सॉन्ग उसे समझाने की कोशिश करता है कि हो सकता है कि ये सिर्फ तुम्हारा एक वहम हो। इस बात से वो गुस्सा हो जाती है और अकेले ही बुआ को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। इसके बाद हम सॉन्ग को देखते हैं जो उसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर रेत का टीला होता है और उसकी मदद से बुआ को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहता है। तभी वहाँ पर हुआ भी पहुँच जाती है। इसीलिए वो दोनों मिलकर बुआ को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन्हें पता चलता है कि बुआ उसी टाउन के एक हॉट एयर बलून में है। इसीलिए वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उससे पहले वो वर्कशॉप मास्टर के पास पहुंचती है और उससे अपने हथियार लेती है जिसे उसने अपग्रेड कर दिए थे। फिर हुआ और सॉन्ग दोनों मेले में पहुंचते हैं और बलून ढूंढने लगते हैं। वहाँ पर उन्हें बुआ मिल जाता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और बुआ भी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और रोने लगता है। अब हुआ और सॉन्ग दोनों से वादा करते हैं कि अब वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तभी तू बुआ को उनसे छीन लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें बुआ चाहिए तो तुम्हें इसके लिए 1000 अशर्फियाँ देनी होंगी। इस पर तू इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और उनके साथ हंट ब्यूरो पहुँचता है, जहाँ पर यून उसे वो पैसे दे देता है। इसके बाद तू बुआ को यून के हवाले कर देता है और इस चीज का उसे काफी दुख होता है। फिर जब वो बैन बैन को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो वो भी इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है और कहता है कि तुम्हें पैसे मिल गए।
अब तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए तू वहाँ से अकेले ही चला जाता है। इसके बाद वो यून से बुबा को मांगती है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है और कहता है कि ये इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकता, इसीलिए मैं इसे मॉन्स्टर वर्ल्ड में भेज दूंगा। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ हुओ और सॉन्ग को धोखा देकर वहाँ से चले जाता है। ये देखकर हुओ और सॉन्ग दोनों ही काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मॉन्स्टर वर्ल्ड कहाँ पर है। लेकिन बैन उन्हें बताता है कि मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। इसके बाद बैन उन दोनों को लेकर उस जगह पर पहुँचता है। वहाँ पर उन्हें यून के साथ साथ बूबा भी मिल जाता है। यह देखकर वो काफी खुश होते हैं और यून से उसे छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन यून उन तीनों को ही हरा देता है। फिर जब वो सब यून का पीछा करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यून के साथ इंसान नहीं बल्कि वही मॉन्स्टर हैं जिन्हें यून ने पकड़ा था। फिर वो तीनों मिलकर अपने हथियारों की मदद से उन मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। अब सॉन्ग और वो वेपन मास्टर के दिए हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और उन मॉन्स्टर्स को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं। उसी समय वो देखते हैं कि यून बुबा को लेकर वहाँ से जा रहा है, इसीलिए वो सब भी उसका पीछा करने लगते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि यून इंसान नहीं बल्कि वही मॉन्स्टर है जो कि मॉन्स्टर किंग का सेनापति है। फिर वो सब मिलकर उस मॉन्स्टर सेनापति का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने अंदर से अजीब सी गैस निकालने लगता है, इससे वो लोग उससे दूर हो जाते हैं। तभी वहाँ पर तू उस छोटे मॉन्स्टर और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है, जिसे उसने लात मारकर भगाया था, और वो उसकी गर्लफ्रेंड की हेल्प से सारी गैस मॉन्स्टर सेनापति के पास ही इकट्ठा कर देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इस दौरान तू बुबा को भी मॉन्स्टर सेनापति से छीन लेता है। तभी मॉन्स्टर सेनापति फिर से वहाँ पर वही गैस छोड़ने लगता है, इसीलिए बैन अपने सर पर मौजूद फूल की हेल्प से उस मॉन्स्टर पर खुशबू फैलाने लगता है। इससे बहुत सारी मधुमक्खियाँ मॉन्स्टर सेनापति के अंदर घुस जाती हैं, लेकिन उसी समय वो मॉन्स्टर अपने पास मौजूद एक मरे हुए मॉन्स्टर को खा जाता है, जिससे वो काफी बड़ा हो जाता है और मधुमक्खियाँ भी उसके अंदर से बाहर निकल जाती हैं। फिर मॉन्स्टर सेनापति उन लोगों पर अटैक कर देता है और उन्हें गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग बच जाते हैं। फिर वो प्लान बनाती है कि वो सब मिलकर बुबा को उस मॉन्स्टर सेनापति के ऊपर थुकवाएंगे, इससे उसका ध्यान भटक सके, और इस चीज में वो लोग सफल हो जाते हैं। लेकिन मॉन्स्टर सेनापति बुबा को पकड़ लेता है और जब वो उसे बचाने की कोशिश करती है तो वो उसे उठाकर नीचे फेंक देता है, लेकिन सॉन्ग उसे अपनी तलवार की हेल्प से पकड़ लेता है। इसके बाद वो बुबा को तेजी से चिल्लाने के लिए कहती है, जिससे उस मॉन्स्टर सेनापति को दिखाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि बुबा ने अपनी आंखें बंद कर ली होती हैं। उसी समय सॉन्ग अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को मार देता है। हालांकि उन्हें लगता है कि बुबा उस मॉन्स्टर के नीचे दब गया है, लेकिन बुबा तलवार के साथ उड़ गया था। फिर सब लोग उसे देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद तू उस छोटे मॉन्स्टर की गर्लफ्रेंड की हेल्प से सॉन्ग, वो और बुबा को उनके घर पहुंचा देता है। हालांकि उसके जाने की वजह से तू और बैन काफी दुखी होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हुओ को समझ आ जाता है कि कोई भी इंसान कहीं भी रहे उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे इस बात से फर्क पड़ता है कि वो अपनी फैमिली के साथ है। फिर हम देखते हैं कि तू और बैन में भी पहले से काफी अच्छी दोस्ती हो गई होती है, क्योंकि तू बैन को काफी अच्छी तरह से ट्रीट करने लग गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।